नमस्कार मित्रों, मैं हूं रामबुल तोमर और आज चर्चा कर रहा हूं पंचायत चुनाव को लेकर। एक तरह से पंचायत चुनाव की खुमारी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। गांव में हर चौपाल, हर घर में यही चर्चा है कि कौन लड़ेगा ग्राम प्रधान का चुनाव, कौन लड़ेगा बीडीसी यानी कि क्षेत्र पंचायत का चुनाव और कौन जिला पंचायत का चुनाव, सदस्य का चुनाव लड़ने जा रहा है। ये सब तैयारियां जो है प्रारंभिक रूप से गांव में कर दी गई है, क्योंकि गांव सरकार जो बनती है उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर गांव के लोगों ने बैठना, जो नाराज है उन लोगों को मनाना, ये सब प्रक्रिया आरंभ कर दी है। क्योंकि एक टाइम सुबह और शाम का फिक्स कर दिया गया है। उन घरों में प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उन घरों में जा रहे हैं जहां पर नाराजगी है, उनकी नाराजगी को दूर किया जा रहा है। अभी हालांकि आरक्षण घोषित नहीं है और ये भी पता नहीं किस गांव में कौन सा आरक्षण घोषित कर दिया जाए, उसको लेकर भी थोड़ी संशय है। लेकिन फिर भी प्रत्याशी, जो संभावित प्रत्याशी है, वो लोगों के घरों में जा रहे हैं और अपनी मन की बात कह रहे हैं और दूसरे के मन की सुन रहे हैं, और यही चल रहा है। दिवाली पर तो लोगों की बल्ले बल्ले हो गई। कई ऐसे गांव हैं जहां पर संभावित प्रत्याशियों ने मिठाइयाँ बांटी और खुशी का इजहार किया। यह भी मैसेज दिया कि हम प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। कईयों की आपस में नींद हराम हो गई है। इस तरह से, और इसी को लेकर हम आज बात कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के लिए जमानत राशि और नामांकन राशि तय कर दी है। इसके लिए प्रत्याशियों को एक जिला निर्वाचन अधिकारी के पास बाकायदा एक आदेश भेज दिया गया है। उस आदेश के अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान सामान्य वर्ग के लिए 3,000 रुपये की जमानत राशि तय की गई है और ग्राम प्रधान सामान्य वर्ग का प्रत्याशी जो है 1,25,000 रुपये धनराशि का खर्चा अपने चुनाव में पूरे में कर सकता है। इससे ज़्यादा नहीं, ये सीमा तय कर दी गई है। अभी आरक्षित वर्ग के लिए 1,500 रुपये नामांकन राशि और जिला पंचायत सदस्य के लिए 7 लाख रुपए का खर्च कर सकते हैं। इस तरह से क्षेत्र पंचायत के लिए व्यय सीमा 1 लाख रुपए तय कर दी गई है। पंचायत सदस्य नामांकन जो करेंगे उसके लिए 200 रुपये है नामांकन राशि और जमानत राशि 800 रुपये है। अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपये नामांकन राशि रखी गई है, 400 रुपये जमानत राशि रखी गई है और 10,000 रुपये का वो चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इस तरह से क्षेत्र पंचायत के लिए जो चुनाव खर्च होगा उन लोगों का, वो 3.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। इस तरह से मैं बता रहा हूं कि पंचायत चुनाव की तैयारी शासन ने, जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर कर दी है। वोट जहां बन रही थी उसको पूरा कर दिया गया है। अब किसी की वोट नहीं बनेगी। नई वोट के लिए एक समय निर्धारण किया गया था, वो पूर्ण हो चुका है। अब रही बात इसकी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की, आरक्षण जो है अभी तय नहीं हुआ है। आरक्षण तय होने के बाद ही जबरदस्त तरीके से तैयारी शुरू हो जाएंगी। अब यही कहा जा रहा है कि आरक्षण हो सकता है इसी महीने आ जाए या अगले महीने घोषित हो जाए, क्योंकि चुनाव में ज़्यादा देरी नहीं है। चुनाव का विस्तृत ब्यौरा जो है, चुनाव कार्यक्रम कुछ समय बाद ही घोषित हो सकता है। इसका अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन हम ये बता दें कि गांव में पूरी तैयारी चल रही है। गांव के लोग बड़े खुश हैं कि सरकार गांव की बनेगी नई और किसको बदला जाएगा,
किसके गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। अब प्रत्याशी को बड़ा ही वो सोच समझ के चुनाव में उतरना पड़ता है, क्योंकि किसी की घर के सामने सफाई यदि प्रधान ने नहीं कराई तो वो भी मुद्दा चुनाव में बन जाता है। ये गांव सरकार का मामला है। इस वजह से गांव में जो है बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे भी सामने आ जाते हैं कि हम उसकी डोलबंदी नहीं कराई, हमारे प्रधान ने अवरोध पैदा किया, प्रधान हमारे जन्मदिन में नहीं आया, हमारी शादी में नहीं आया, इसलिए प्रधान का बायकॉट करो, नए प्रधान को चुनेंगे। इस तरह का तमाम तरह की छोटे छोटे बातों पर भी मुद्दा चुनाव में बनता है। बड़ी समस्याएं हैं गांव की, चाहे जितना विकास करा लो, सड़कें हैं, नालियां हैं और वहां की सफाई व्यवस्था है। कई गांव तो ऐसे आदर्श गांव घोषित किए गए हैं जो शानदार तरीके से सफाई करते हैं, बहुत उनका अलग ही व्यवस्था है और उसको लोग जो देख भी रहे हैं, नए यूथ जो है वो भी आ रहे हैं और वो जो है तैयारी कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग ही चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब यूथ भी बहुत ही बड़ी तादाद में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है उसमें पार्टी समर्थित होता है, पार्टी उसको सपोर्ट कर देती है। जो जिसको पार्टी सपोर्ट करेगी उसको लिख दिया जाएगा कि ये फला पार्टी का समर्थित प्रत्याशी है। और अब देखना है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्टियां सिंबल देकर चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। और अब इसी पर निगाह लगी हुई है सभी की कि कब चुनाव का आगे का कुछ कार्यक्रम घोषित हो और हम नई अपडेट के साथ फिर आपके साथ सामने होंगे। नमस्कार।